गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23 और आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि आखिर क्यों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हम अपनी पिछली वर्कशीट में इस प्रॉपर्टी का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, इस प्रमेय का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आज हम इसे प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर किस प्रकार है। ठीक है, तो एक बार प्रमेय का जो कथन है उसे पढ़ लेते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमारा कथन है कि अगर दो रेखाएं, यहाँ देखिए डायग्राम में आकृति में ए बी और सी डी, ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पर? बिंदु ओ पर। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुल कितने कोण बन गए? यहाँ 4 कोण बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख, यानी कि अगर जैसे ये कोण नंबर 1 है, इसके सामने कौन सा कोण है? कोण नंबर 2। ठीक है, तो कोण नंबर 1 का शीर्षाभिमुख कोण है कोण नंबर 2। इसी तरीके से जो कोण नंबर 3 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है कोण नंबर 4। अब हमें बताना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण जो है ये आपस में बराबर है, यानी कि अगर कोण 1 का मान 70 डिग्री होगा तो कोण 2 भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से। आओ देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम उसे लिखेंगे। प्रमेय के जो कुछ स्टेप्स है हमें उनको फॉलो करना है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है रेखाएं ए बी और सी डी जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे दो जोड़ी शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? 1 और 2, 3 और 4। हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर है कोण 2 के तथा कोण 3 बराबर है कोण 4 के। अब इसका हम हल देखेंगे, प्रमाण देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो बेटा कि ये जो कोण नंबर 1 है और ये जो कोण नंबर 3 है, ठीक है, ये कोण नंबर 1 और ये जो कोण नंबर 3 है, ये कौन सी रेखा पर बन रहे हैं? ये सी डी रेखा पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक रैखिक युग्म है। ठीक है, हम कौन सी रेखा देख रहे हैं? हमने देखी रेखा सी डी। रेखा सी डी के ऊपर एक किरण है ओ ए, जिससे इस सी डी रेखा पर दो कोण बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं 1 और 3 को, तो ये एक डी का आकार दिखता है, यानी कि ये क्या है? ये रैखिक युग्म। दैट मीन्स कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 किसके बराबर है? 180 डिग्री के। ओके, इसी प्रकार अगर हम अपनी रेखा ए बी को देखें, ठीक है, अभी पहले हम देख रहे थे रेखा सी डी जिसके ऊपर ये जो ओ ए किरण थी जिसके वजह से रैखिक युग्म बन रहा था, तो हमने लिखा था कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 बराबर है 180 डिग्री के। ओके, अब हम देखेंगे हमारी रेखा ए बी, इसके ऊपर कौन सी किरण है? ओ डी, जिससे मुझे यहाँ पर वापस एक डी दिख रहा है। ये देखो, ये डी बन रहा है, यहाँ पे सीधी रेखा है और ये इसके ऊपर डी आ रहा है। ये डी कैसे आ रहे हैं? दो कोणों से मिलने से आ रहे हैं। कौन कौन से दो कोण आपस में मिल रहे हैं? कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल रही है? एक सीधी रेखा, यानी कि ये भी क्या है? एक रैखिक युग्म। तो हम लिख सकते हैं कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 2 बराबर है 180 डिग्री के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर हम देखें तो समीकरण 1 में भी दायां पक्ष यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री के बराबर है, और समीकरण 2 में भी राइट हैंड साइड किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अगर दायां पक्ष बराबर है तो इसका मतलब उनका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है, वो भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3, समीकरण 1 का जो बायां पक्ष था लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड के। अब कोण नंबर 3 से कोण नंबर 3 कट गया, तो हमें क्या मिला? कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। इसी प्रकार हम कोण 3 बराबर है कोण 4 के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए आपको ये कथन याद रखना है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब एकदम उसके अपोजिट वाला।
1 अगर है तो उसके अपोजिट कौन सा है 2, 3 इसके अपोजिट, इसके सामने कौन सा बन रहा है 4 बन रहा है, ठीक है। तो एक बार आपने पहले CD रेखा लेकर हल करा, रैखिक युग्म देखा 1 + 3, फिर आपने AB रेखा देखी, उस पर 2 + 3 करके हमारा बन रहा था रैखिक युग्म, दोनों 180 डिग्री के बराबर थे। तो आपने इक्वेशन को बराबर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको हल करके आपने निकाल लिया कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 की, ठीक है बेटा। अब हम इसी प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए एक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। आपको कहा गया है आकृति 2 में किरण OS, जब भी नाम आएगा ना आप उसके ऊपर अपना पेंसिल चलाकर ज़रूर देखिएगा। ये किरण आपकी OS है जो रेखा POQ पर खड़ी है। एक सीधी रेखा है POQ जिसके ऊपर एक किरण है OS। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक है का मतलब कि वो उस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। जैसे ये जो OR है इसने POS, हमारा कोण था POS, ठीक है, ये हमारा कोण है। और जब ये OR इसके ऊपर इस तरीके से खींची गई है रेखा जिससे कि ये कोण POS 2 हिस्सों में बढ़ गया, तो ये दोनों हिस्से क्या है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये इसका समद्विभाजक है। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब विभाजित करना, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। अब आपको कहा गया है कोण ROT ज्ञात कीजिए। ROT इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें ये जो POQ है ये एक सीधी रेखा है, और OS जो है ये क्या है, OS एक किरण है इसके ऊपर। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कोण POS प्लस SOQ ये क्या बना रहा है, एक रैखिक युग्म। तो हम लिखेंगे कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर है 180 डिग्री के। अब OR इसका समद्विभाजक है, तो यानी कि अगर मैं इस कोण को इतने हिस्से को x मानती हूँ तो ये वाला भी कितना होगा, मेरा x होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो OT है मेरा, ये क्या है, इसका समद्विभाजक कोण है SOQ का। तो अगर ये वाला y है तो ये वाला भी मेरा y होगा। अब रैखिक युग्म बन रहा है, तो यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे POS, ये जो POS है ये हमारा कितना था, x प्लस x, यानी कि कितना हो गया ये 2x। POS का मान कितना आ गया 2x। इसी तरीके से ये जो SOQ है इसका मान कितना आ गया 2y, y प्लस y जुड़कर कितना हो गया 2y। अब हम इनका मान अपने समीकरण 1 में रख देंगे। कोण POS की जगह आ गया 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, यानी कि आप दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर है 90 डिग्री। और ये x प्लस वाई क्या है, ज़रा ध्यान से डायग्राम में देखिए। x प्लस वाई जो है बेटा, ये देखो ये आपका x और ये आपका y, ये जब दोनों जुड़ गए तो ये पूरा कोण बना। इस कोण का नाम क्या है, ROT। कोण यहाँ से शुरू हो रहा है x, आपने इसके अंदर y को प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा आपका कोण बन गया, और इस कोण का नाम क्या है, ROT। तो यानी कि कोण ROT जो है वो कितना है 90 डिग्री, और यही तो हमें निकालना था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं जो हमें अपने आप से करने हैं। आपको कहा गया है आकृति 3 में यदि कोण POY 90 डिग्री है और A/B जो है वो 2:3 है। A/B कितना है 2:3। आपको C का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बेटा, आपको A/B दिया हुआ था, यानी कि A जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2x के, और जो आपका B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 3x के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें वापस यहाँ पर एक रैखिक युग्म दिख रहा है
जिसमें हम किस किस को प्लस करेंगे, b प्लस a प्लस ये जो कोण POY है ये कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि हमें लिखना है, हम लिखेंगे b प्लस a प्लस 90 डिग्री बराबर है किसके, 180 डिग्री के। और b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आप लिखोगे 3x प्लस a की जगह आप लिखेंगे 2x प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। यानी कि 3x और 2x कितना हो गया, 5x प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में 5x अपने प्लेस पर रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स आपका x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा x बराबर 90 बटे में 5। 90 के बटे में आप 5 लिखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 18। 90 बटे में 5 और आप इसे काटेंगे तो आपको x का मान मिलेगा 18 डिग्री। x इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ सब जगह आप डिग्री ज़रूर लगाएंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कोण का जो माप है वो डिग्री में है, ठीक है। अब इस तरीके से आपने x का मान निकाल लिया कितना, 18 डिग्री। अब आपको तो निकालना था c का मान, ठीक है, क्योंकि x आपका 18 डिग्री आया है तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया। तो a का मान हमारा था, a हमारा किसके बराबर था, a हमारा बराबर था 2x के। यानी कि ये किसके बराबर आया, 2 गुणा x की जगह हम कितना लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे 18। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 गुणा 18 आ गया 36 डिग्री के, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका b है वो किसके बराबर आया, वो है 3x। यानी कि 3 गुणा 18, 3 गुणा 18 कितना हो गया, 3 गुणा 18 यानी कि 54 डिग्री। अब आपको a और b दोनों का मान मिल गया, ठीक है बेटा। अब हमें c का मान निकालना है। a का मान हमने निकाला 36 डिग्री और b का मान निकाला हमने 54 डिग्री। अब वापस अगर हम अपने पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये b और c ये भी क्या बन रहे हैं, ये रेखा M1 पे ही तो है, तो ये भी तो एक रैखिक युग्म बना। देखिए ध्यान से, b ये मेरा कोण b, अगर मैं इसके अंदर ये कोण c को जोड़ दूँ तो ये वापस क्या बन गया, ये एक d बन गया। दैट मीन्स कोण b प्लस कोण c रैखिक युग्म है, तो ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो आप इसको वापस सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे b प्लस c बराबर है 180 डिग्री के। नेक्स्ट लाइन में b की वैल्यू, b तो आपने फाइंड किया था कितना, 54 प्लस c बराबर 180 डिग्री। यानी कि c कितने के बराबर आया, c बराबर आया 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 डिग्री। तो c का मान आ गया, तो हमने देखा c का मान आया 126 डिग्री। यहाँ आपने सब में डिग्री ज़रूर लगानी है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने पहले रैखिक युग्म देखा, b प्लस a प्लस 90 डिग्री करके हमने क्या बनाया, 180 डिग्री। यहाँ आप ब्रैकेट में लिखिएगा ज़रूर रैखिक युग्म, ठीक है बेटा, यहाँ आपने लिखना है रैखिक युग्म। फिर आपको अनुपात में दिया था इसलिए आपने उनके साथ x लगाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और सॉल्व करके आपने x का मान कितना निकाला, 18 डिग्री। जो भी आपका x का मान आया उसको आपने a और b में सब्स्टिट्यूट करा। a की फाइनल वैल्यू आई 36 डिग्री, यानी कि जो कोण a था ये 36 डिग्री का था और ये जो कोण b है ये 54 डिग्री का था। क्योंकि हमें c निकालना था तो हमने वापस देखा ये जो रेखा MN है, ठीक है, इसके ऊपर b और c इकट्ठे पड़ रहे हैं, यानी कि ये एक रैखिक युग्म बन रहा है। तो वापस हमने b प्लस c बराबर 180 डिग्री, ये वाला हमने रैखिक युग्म लगाया, तो यहाँ आप वापस लिखेंगे रैखिक युग्म और फिर आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर कर हल कर देंगे, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है आकृति में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए।
आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और आपको कहा गया है एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करिए। तो हम ध्यान से अगर पिक्चर को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर देखिए रेखा पी क्यू और रेखा आर एस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे, वो बराबर होंगे। अगर ये 50 है तो वाई कितना होगा, वाई भी हमारा 50 डिग्री होगा और आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ओके, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो रेखा आर एस है इसके ऊपर जेड और ये 50, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो यानी कि इन दोनों का योग कितना होगा, 180, जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जेड प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि हमारा जेड का मान कितना आया, 180 माइनस 50, यानी कि जेड है हमारा 130 डिग्री। ठीक है, 180 में से 50 माइनस किया तो जेड आया 130 डिग्री। और जेड का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, एक्स है। तो यानी कि एक्स का मान भी कितना होगा, 130 डिग्री। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान था। हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण पहचाना और हमने रैखिक युग्म का बार बार इस्तेमाल किया है। तो आप जब ये वर्कशीट नंबर 23 करेंगे बच्चे, सबसे पहले ये प्रमेय लिखेंगे। ये प्रमेय एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा, डायग्राम बनाइएगा साथ में अच्छे से, फिर इस प्रश्न को हल करिएगा। ओके, एंड देन ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आपने इन्हें अपनी नोटबुक में करना है। ओके बच्चा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।